हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप सभी की डिमांड आ रही थी इस टॉपिक पे वीडियो की। तो टॉपिक का नाम है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक का ना ये कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है। पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से ना क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको हर क्वेश्चन में क्लियर करता चलूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो हर महीने आती है 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है, ठीक है, ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको एक यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट योजना जो हमारा आ गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, वीबीजी रामजी योजना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये है वीबीजी रामजी योजना का फुल फॉर्म। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ जो पुरानी योजना थी मनरेगा, उसको रिप्लेस किया जा रहा है इस योजना के तहत। लोकसभा में पेश किया गया 16 दिसंबर 2025 को, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 21 दिसंबर 2025 को। उद्देश्य क्या है? यह योजना प्रति ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की गारंटीकृत अकुशल रोजगार का अधिकार देती है, जो पहले मनरेगा के तहत 100 दिन था। पहले मनरेगा के तहत मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब इसमें 60:40 का होगा, मतलब 60% केंद्र का होगा, 40% राज्य का होगा। पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार। कहाँ पर? पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों में। इस योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों में 1/3 काम महिलाओं को दिया जाना अनिवार्य किया गया है। तो ये था वीबीजी रामजी योजना, जिसका मैंने आपको उद्देश्य भी बता दिया, कब मंजूरी मिली इसको, और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बता दिया आपको। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट योजना आ गया है वो आ गया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो देखिए अगर हम बात करें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में, तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, यानी कि दालों में आत्मनिर्भरता मिशन, एक प्रमुख सरकारी पहल है जिसे कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। कब लॉन्च किया गया? 11 अक्टूबर 2025 को इसको लॉन्च किया गया। यह योजना देश के 100 पिछड़े जिलों पर केंद्रित है, जहां वर्तमान में फसल की उत्पादकता और ऋण वितरण राष्ट्रीय औसत से कम है। इसका उद्देश्य इन जिलों को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए जो बजट आवंटित किया गया है 24,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास योजना आ गया है वो आ गया है फोर्टिफाइड राइस योजना। तो देखिए कि जो फोर्टिफाइड राइस योजना है इसका हम उद्देश्य जानते हैं। भारत सरकार की फोर्टिफाइड राइस योजना का उद्देश्य देश में कुपोषण, विशेषकर एनीमिया यानी कि खून की कमी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है, जिसके लिए सामान्य चावल में आवश्यक विटामिन और खनिज मिलाए जाते हैं। चावल फोर्टिफिकेशन पहल की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। इसके लिए जो बजट आवंटित है वो 17,082 करोड़ रुपए बजट आवंटित है। फोर्टिफाइड चावल योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी मिली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो योजना है वो मेरिट योजना है। मेरिट का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। हिंदी में होगा तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार। मेरिट योजना का फुल फॉर्म हुआ। मंजूरी कब मिली? अगस्त 2025 में। कुल लागत 4200 करोड़ है। इनमें से 2100 करोड़ का ऋण विश्व बैंक से मिलेगा। योजना की अवधि 5 वर्षों की है, 2025 से 2030 तक। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो योजना आ गया वो आ गया पीएम सेतु योजना। तो देखिए पीएम सेतु योजना, पीएम सेतु का फुल फॉर्म आप देख लीजिए। यह है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया। लॉन्च कब हुआ? ये 4 अक्टूबर 2025 को। उद्देश्य क्या है? देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक मशीनों और उद्योग के अनुकूल प्रशिक्षण केंद्रों में रूपांतरित करना। बजट है इसके लिए 60,000 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारे पास जो केंद्र की योजना है वो है सेतुबंध विद्वान योजना। देखिए अगर हम बात करें सेतुबंध विद्वान योजना की, जुलाई 2025 में इसको शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक गुरुकुलों में कम से कम 5 वर्ष तक अध्ययन कर चुके विद्वानों को आईआईटी जैसे संस्थानों में शोध का अवसर देती है। इसमें डिग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल शास्त्र या पारंपरिक ज्ञान में उत्कृष्टता जरूरी है। यह पहल भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक शोध से जोड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास जो योजना आ गया है, देखिए 2 योजना जो मैं आपको करवा रहा हूँ, दोनों बिल्कुल ध्यान से समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट योजना जो है वो है अदिति योजना, ठीक है। इसकी जो स्पेलिंग है ADEETIE है, ठीक है। ये किसके लिए है? MSME के लिए, ठीक है। और दूसरा जो है अदिति योजना, ये रक्षा क्षेत्र के लिए है। तो दोनों को ध्यान से समझना है आपने। यहाँ पे देखिए जो अदिति योजना है, जिसको अदिति योजना बोल लो, फुल फॉर्म है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ये फुल फॉर्म हो गया इसका। और उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSME को स्वच्छ और ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाने में मदद करना। इसके लिए जो बजट है 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। शुरुआत की बात करेंगे, इसे जुलाई 2025 में ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया है। यह आपने ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं अदिति योजना। यह है रक्षा क्षेत्र के लिए। फुल फॉर्म क्या है? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX, ठीक है, यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। रक्षा क्षेत्र के लिए है ये। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। योजना की शुरुआत 4 मार्च 2024 को हुई है। रक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा तकनीकों जैसे AI, क्वांटम तकनीक, साइबर हथियार में नवाचार को बढ़ावा देना। वित्त पोषण की बात करेंगे, अदिति योजना के तहत 750 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। दोनों योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है ध्रुव नीति दस्तावेज योजना। ध्रुव का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य देश के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पता प्रणाली बनाना है ताकि सभी स्थानों को एक अद्वितीय जियो कोडेड डिजिटल पता मिल सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन। देखिए जो राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन है, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2025 को हुई थी, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। PM नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन के शुभारंभ की घोषणा की और इसकी तुलना समुद्र मंथन से की है। इस मिशन का उद्देश्य समुद्र में तेल और गैस भंडारों का पता लगाना है, जिससे भारत में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत है ये? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो केंद्र की योजना आ गया है वो आ गया प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसे कि शॉर्ट में PM श्री योजना भी बोलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है आपके लिए ये। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए जो PM श्री योजना का पूरा नाम क्या है। पूरा नाम है PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये PM श्री का फुल फॉर्म है। योजना की घोषणा हुई थी 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये जो कौन सी योजना है किस मंत्रालय ने शुरू करी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नोडल मंत्रालय है वो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत के 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है। अक्टूबर 2025 में केरल ने PM श्री स्कूल योजना में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM। देखिए PM नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 1500 करोड़ रुपए की रिसाइकलिंग प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। खनन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक 6 साल के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कचरा, लिथियम आयरन बैटरी, स्क्रैप और पुराने वाहन के पुर्जों जैसे सेकेंडरी स्रोतों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की रिसाइकलिंग क्षमता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट हमारे पास है जन सुरक्षा योजना 880 और बीमा लक्ष्मी योजना 881। लॉन्च कब हुआ? 15 अक्टूबर 2025 को। किसने शुरू किया? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने शुरू किया है। अगर हम बात करें उद्देश्य की, जन सुरक्षा योजना की हम बात करेंगे कम आय वाले वर्ग के लिए एक जीवन माइक्रो इंश्योरेंस एंडोनमेंट योजना है ये। वहीं अगर हम बात करें बीमा लक्ष्मी योजना की, विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, जिसमें सुरक्षा, बचत और स्वास्थ्य लाभ का मिश्रण प्रदान किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की, 11 अक्टूबर 2025 को इसका उद्घाटन हुआ पीएम मोदी जी के द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के उन 100 जिलों में कृषि परिदृश्य को बदलना है जहां उत्पादकता वर्तमान में कम है। नेक्स्ट है सागरमाला कार्यक्रम। देखिए, सागरमाला कार्यक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत 25 मार्च 2015 को हुई थी। किस मंत्रालय के द्वारा? पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना, 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर लंबे संभावित नौवहन योग्य जलमार्ग और प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थिति के साथ भारत में बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास की अपार संभावना है। ये इसका उद्देश्य है। मार्च 2025 में इस कार्यक्रम ने अपने सफल 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिया एआई मिशन। देखिए, इंडिया एआई मिशन की हम बात करेंगे। 7 मार्च 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस मिशन का उद्देश्य घरेलू एआई विकास को समर्थन देना एवं विदेशी हार्डवेयर पर निर्भरता कम करना है। इसके लिए जो बजट आवंटित है 10,372 करोड़ रुपये बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो योजना है वो है सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना। नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति दी है। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य भारत में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित करना है। यह मिशन इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी, पवन ऊर्जा और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारे पास जो योजना आ गया वो आ गया टैक्स रैंप्स योजना। टैक्स रैंप्स का फुल फॉर्म देखिए, टेक्सटाइल्स फोकस रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप। ये टैक्स रैंप्स योजना का फुल फॉर्म है। टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में शोध, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करना। यह योजना 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए लागू की गई है। कुल लागत की बात करेंगे 305 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की हम बात करेंगे। 15 अगस्त 2025 को इसकी शुरुआत हुई है लाल किला नई दिल्ली से। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना है। निवेश की बात करेंगे, यह 1 लाख करोड़ का राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाने वाला रोजगार मिशन है। इस योजना के तहत कोई भी युवा जो निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी प्राप्त करेगा उसे सरकार की ओर से सीधे 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मिशन सुदर्शन चक्र। तो देखिए, मिशन सुदर्शन चक्र की हम बात करेंगे। यह घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से की थी। मिशन सुदर्शन चक्र की उद्देश्य क्या है? इसका मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य 2035 तक स्वदेशी आयरन डोम जैसी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है ताकि महत्वपूर्ण नागरिक और रक्षा अवसंरचनाओं की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है प्रधानमंत्री जन धन योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और एग्जाम में आते हैं। उद्घाटन किया था इसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से। योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य है देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। और अगर हम बात करें कि इसका लाभ क्या है, वंचित वर्गों को बैंकिंग सेवाएं जैसे जीरो बैलेंस खाता, 30,000 का जीवन बीमा, ये आपने ध्यान रखना है। क्या उसका मेन उद्देश्य है? वंचित वर्गों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, जैसे जीरो बैलेंस पे खाता खोल देना और 30,000 का जीवन बीमा प्रदान करना। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने एक सप्ताह में 18,96,130 बैंक खाते खोले, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई। सबसे ज़्यादा बैंक खाते खुले उत्तर प्रदेश में। इसका नारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा खाता भाग्य विधाता। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अगस्त 2025 तक खोले गए खातों की कुल संख्या 56.16 करोड़ है। ये अभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कपास क्रांति मिशन। देखिए, कपास क्रांति मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा ही हुई है 2025 में। 600 करोड़ रुपए इसका बजट आवंटित किया गया है। उद्देश्य क्या है? कपास की उत्पादकता को बढ़ाना
उच्च उपज वाली लंबी रेशें वाली किस्मों को बढ़ावा देना और कपास किसानों की आय में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह मिशन महाराष्ट्र के अकोला क्षेत्र में सफल उच्च घनत्व वृक्षारोपण तकनीकों को देश के अन्य कपास उत्पादक क्षेत्रों जैसे तेलंगाना में दोहराने पर केंद्रित है। नेक्स्ट आ गया है वैभव फेलोशिप कार्यक्रम। देखिए वैभव फेलोशिप कार्यक्रम की हम बात करेंगे। वैभव का पूरा नाम क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव का फुल फॉर्म है। उद्घाटन जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने किया। योजना की शुरुआत 28 फरवरी 2023 को हुई थी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इस फेलोशिप का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों को भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सरकारी वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थाओं से जोड़ना है। नेक्स्ट आगे है भारत नेट योजना। देखिए भारत नेट योजना की हम बात करेंगे। मूल रूप से 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से शुरू हुई थी। ये नामकरण की बात करेंगे 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट परियोजना कर दिया गया। लक्ष्य क्या है इसका? ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाना। बताना चाहता हूं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL द्वारा किया जा रहा है कार्यान्वयन। और आपको बताना चाहता हूं भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य जो बना भारत का, वो बना पंजाब। नेक्स्ट हमारे पास ज्ञान भारतम मिशन। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। योजना की शुरुआत हुई थी 9 जून 2025 को। संबंधित मंत्रालय कौन सा है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ज्ञान भारतम मिशन। सरकार ने वर्ष 2025-31 के लिए 491.66 करोड़ इस मेगा परियोजना के लिए निर्धारित किए हैं। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है RDI योजना कोष। देखिए RDI का फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड। ये RDI का फुल फॉर्म है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है ये। बजट राशि है 1 लाख करोड़। उद्देश्य क्या है? देश में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करना RDI योजना कोष का उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करेंगे। इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 10 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की एक प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये। शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2020 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत। और सितंबर 2025 में इस महत्वपूर्ण योजना ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, कौन सा? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विकसित और आधुनिक बनाना ताकि कृषि उत्पादों का अधिक से अधिक प्रसंस्करण हो सके। बताना चाहता हूँ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के 6520 करोड़ के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। अगला है हमारे पास अपना घर पहल। ठीक है, अपना घर पहल योजना की हम बात करेंगे। जुलाई 2025 में इसकी शुरुआत हुई थी। पूरे भारत में लॉन्च हुआ ये अगस्त 2025 में। ठीक है, उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक चालकों को सुरक्षित, स्वच्छ और किफ़ायती विश्राम सुविधाएं प्रदान करना ताकि थकावट और नींद की कमी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अपना घर पहल योजना की बात हो रही है यहाँ पे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो केंद्र सरकार की योजना है वो है संचार मित्र योजना। देखिए संचार मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 2025 में। दूरसंचार विभाग ने BSNL और C के साथ साझेदारी में इसको शुरू किया है संचार मित्र योजना को। इसका उद्देश्य युवाओं विशेषकर कॉलेज छात्रों को डिजिटल एम्बेसडर या संचार मित्र बनने के लिए सशक्त बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास मत्स्य शक्ति परियोजना। देखिए मत्स्य शक्ति परियोजना शुरुआत करी है जॉर्ज कुरियन ने, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उद्घाटन कहाँ पर किया? केरल के तिरुवनंतपुरम में।
मत्स्य शक्ति परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों के 690 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें उनको हैचरी मछली पालन और पिंजरे में मछली पालन की तकनीकें सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है आदर्श युवा ग्राम सभा पहल। देखिए, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल की यहाँ पे बात करेंगे। अक्टूबर 2025 में इसको लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। शुरुआत की बात करेंगे, पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से इसको शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं की भागीदारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों में लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है अक्टूबर 2025 में। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ मिलकर तैयार की गई है। उद्देश्य क्या है? ऊँटों की घटती संख्या को रोकना, उनकी पारिस्थितिक भूमिका को फिर से स्थापित करना और ऊँट पालकों की आजीविका का समर्थन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है फेयर से फुर्सत नामक पहल। फेयर से फुर्सत नामक पहल की बात करेंगे। अक्टूबर 2025 में ये लॉन्च हुआ। किसने शुरुआत की इसकी? राम मोहन नायडू किंजरापो, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इनके द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? फेयर से फुर्सत का उद्देश्य यात्रियों को उतार चढ़ाव वाले हवाई किराए के तनाव से मुक्ति दिलाना और देश में उड़ान को आसान बनाना है। नेक्स्ट आ गया है वैभव फेलोशिप योजना। फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। वैभव का फुल फॉर्म है। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। 28 फरवरी 2023 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? विदेश में स्थित भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के साथ अल्पकालिक सहयोग को बढ़ावा देना वैभव फेलोशिप योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान। 19 नवंबर 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया? जल शक्ति मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। 19 नवंबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 तक इसकी अवधि है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता, शौचालयों के रखरखाव व सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की बात करेंगे। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत किसी भी वजह से मृत्यु होने पर बीमा धारक के परिवार को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। और इसमें जो पात्र आयु वर्ग है 18 से 50 वर्ष है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है इसमें पात्र आयु वर्ग कितना है? 18 से 50 वर्ष। 2015 में इसको शुरू किया गया था। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उद्देश्य तो इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए ना, जैसे नारे हो गए, पात्र आयु वर्ग हो गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की बात करेंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा हुई निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। 12 अक्टूबर 2025 को उसका उद्घाटन हुआ पीएम मोदी जी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? खेती के तरीकों को आधुनिक बनाना और किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य। कुल बजट 24,000 करोड़ है। यह योजना अगले 6 वर्षों तक चलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना की बात करेंगे। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इसका उद्घाटन किया 1 फरवरी 2025 को। ठीक है, उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषाओं में स्कूली और शिक्षा के छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जो केंद्र की योजना आ गया वो आ गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका मूल रूप से फरवरी 2015 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में उल्लेख किया गया था। योजना की शुरुआत मई 2015 में हुई थी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उद्देश्य क्या है? यह योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। लाभार्थी की बात करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18 से 70 वर्ष की आयु के गरीब और वंचित व्यक्ति जिनके पास बचत बैंक खाता है, ठीक है, वो ये इसके लाभार्थी होंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के। नेक्स्ट हमारे पास आ गया अटल पेंशन योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अटल पेंशन योजना। उद्घाटन हुआ पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 मई 2015 को। यह आपने ध्यान रखना है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है अटल पेंशन योजना। आपको बताना चाहता हूँ कि
किस संस्था के द्वारा यह विनियमित है? पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा यह विनियमित है। उद्देश्य देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना है। इस योजना में शामिल होने की आयु कितनी है? न्यूनतम है 18 वर्ष और अधिकतम कितनी है? 40 वर्ष। ये एग्जाम में पूछी गई थी कि इस योजना में शामिल होने की आयु बताइए। न्यूनतम 18 वर्ष या अधिकतम 40 वर्ष है। अटल पेंशन योजना ने 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 8.34 करोड़ नामांकन दर्ज किए हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई अटल पेंशन योजना के बारे में। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। योजना की शुरुआत की बात करेंगे 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों BPL धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला जो 34वां राज्य है वो ओडिशा है, जनवरी 2025 में। नेक्स्ट आ गया है उड़ान योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उड़ान योजना का पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। क्या? उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना में उड़ान का फुल फॉर्म है। 27 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। ज़्यादा आपसे इंपॉर्टेंट पता क्या है? ये जो ईयर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत के Tier 2 और Tier 3 शहरों की हवाई यात्रा को आम जनता के लिए अधिक किफ़ायती बनाना है। नेक्स्ट है जीवंत ग्राम कार्यक्रम, जिसे कि हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी बोलेंगे। जीवंत ग्राम कार्यक्रम यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की यहाँ पे बात हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से शुरू किया था। योजना की शुरुआत की बात करेंगे 15 फरवरी 2023 को शुरू हुआ था। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों को समग्र विकास करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। जीवंत गांव कार्यक्रम 2 की बात करेंगे। यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से 28-29 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई है, जिसके लिए कुल 6839 करोड़ का आवंटन किया गया। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। प्रधानमंत्री पोषण योजना सितंबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसे कि हम PM पोषण बोलेंगे। ठीक है, PM पोषण का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। इस योजना को पहले माध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता था और 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। नेक्स्ट आ गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना, ये भी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। PM मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत 3 उत्पाद हैं, ये ध्यान रखना है आपने, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इसको। इस योजना के तहत 3 उत्पाद है। शिशु जो कि 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाता है। दूसरा है किशोर, ये 50,000 से 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाता है। तीसरा है तरुण, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाता है। ये 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सफल 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। न्यूज़ में आया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। ये योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व योजना उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई थी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर, और 24 अप्रैल 2021 को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इसका शुभारंभ किया गया स्वामित्व योजना का। पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक भूस्वामी के लिए स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जाएंगे। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद
इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैंपल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक बंदरगाह। इस योजना के बारे में हम जानेंगे। इसकी शुरुआत हुई है 25 फरवरी 2025 को। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका उद्घाटन किया। नोडल मंत्रालय की बात करेंगे, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के सभी बंदरगाहों को एकीकृत और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर व्यापार और शिपिंग प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और अधिक कुशल बनाना इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाहों के प्रदर्शन को मापने के लिए सागर अंकलन और वैश्विक व्यापार दक्षता बढ़ाने के लिए मैत्री नामक एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है केंद्र की योजना वो है नक्शा कार्यक्रम। ठीक है, नक्शा प्रोग्राम बोल लो। नक्शा का फुल फॉर्म है नेशनल जियोस्पैटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। कहाँ से शुरुआत हुआ? मध्य प्रदेश के रायसेन से। उद्देश्य क्या है? नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना, अपडेट करना, ताकि भूमि स्वामित्व का सटीक विश्वसनीय दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा या बोल सकते हो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो देखिए जनवरी 2025 में रक्षा क्षेत्र में चल रहे आगामी सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया, यानी कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया। इन सुधारों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बल युद्ध के लिए तैयार, तकनीकी रूप से उन्नत बल बने जो कई डोमेन में एकीकृत संचालन कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया है केंद्र की योजना, वो कौन सा है? वो आ गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करना है इसको आप। देखिए ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई है। नोडल मंत्रालय की बात करेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में गिरते लिंग अनुपात के समाधान और लड़कियों को सशक्त बनाने से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट केंद्र की योजना है प्रोजेक्ट परी। परी का फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया। जुलाई 2025 में योजना की शुरुआत हुई। किस एजेंसी के अंतर्गत आता है? तो ये देखिए ललित कला अकादमी फॉर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसकी नोडल एजेंसी है। उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कला रूपों में चित्रित करके दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ाना है। नेक्स्ट है एक वाहन एक फास्टैग योजना। उद्घाटन किया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने। योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 को हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? 1 अप्रैल 2024 से लागू किए गए एक वाहन एक फास्टैग नियम के मुताबिक हर वाहन के लिए सिर्फ एक फास्टैग ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नियम का मकसद है कि कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग का इस्तेमाल या एक वाहन से कई फास्टैग जुड़े ना हों। ये इसका उद्देश्य है, एक वाहन एक फास्टैग का।
नेक्स्ट है उन्नति योजना। उन्नति का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। यह है उन्नति का फुल फॉर्म। योजना की शुरुआत हुई थी 9 मार्च 2024 को। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों का विकास करना और रोजगार सृजन करना है। इस योजना की कुल लागत है 10,037 करोड़ रुपए, जो 10 वर्षों एवं अतिरिक्त 8 वर्षों में विभाजित किया गया है। योजना की अवधि क्या है? यह योजना अधिसूचना की तिथि से 8 वर्ष की प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ 31/3/2034 तक प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट आ गया है अनाज भंडारण योजना। तो देखिए अनाज भंडारण योजना की बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। योजना की शुरुआत हुई है 24 फरवरी 2024 को। यह योजना भारत में कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और देश की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य है अनाज भंडारण योजना का। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया 13 फरवरी 2024 को। योजना की शुरुआत हुई 15 फरवरी 2024 को। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। देखिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की हम बात करेंगे, उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2024 को हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। देश भर में 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान योजना। देखिए पृथ्वी विज्ञान योजना की हम बात करेंगे, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत 5 जनवरी 2024 को हुई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है पृथ्वी विज्ञान योजना। उद्देश्य क्या है? पृथ्वी विज्ञान योजना व्यापक रूप से भू विज्ञान के 5 घटकों वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिममंडल और जीवमंडल की देखरेख करती है। इसे वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 4797 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हम बात करेंगे, 25 दिसंबर वर्ष 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी हुई पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 28-29 तक के लिए शुरू किया गया है। योजना का कुल परिव्यय है 70,125 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है मेरा युवा भारत योजना। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत 31 अक्टूबर 2023 को हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर इनको लॉन्च किया गया था। युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है मेरा युवा भारत योजना। उद्देश्य क्या है? युवाओं को अपनी प्रतिभा और अपने सपने पूरे करने के लिए एक उचित मंच देगा, ताकि वह विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सके। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना। ये योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में किया। योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत हुई। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना का? यह योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी और मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाई गई है। इस योजना में शुरुआत में 13,000 करोड़ रुपए से 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिष्टी का फुल फॉर्म है द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर कोस्टल हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। हिंदी में क्या होगा? तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। इसका मिष्टी योजना में मिष्टी का फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी है। योजना की शुरुआत कब हुई? 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। नोडल मंत्रालय की बात करेंगे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इसका उद्देश्य भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव पेड़ों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना है।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया है अमृत धरोहर योजना। देखिए अमृत धरोहर योजना की बात करेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। योजना की शुरुआत 5 जून 2023 को हुई थी। नोडल मंत्रालय की बात करेंगे, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि के संरक्षण के माध्यम से सतत पारिस्थितिकी तंत्र विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारे पास पीएम किसान भाई योजना। पीएम किसान भाई योजना की शुरुआत हुई थी 2023 में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इस योजना के शुरू होते ही किसान अपनी फसल को कटाई के बाद कम से कम 3 महीने तक भंडारित कर सकेंगे पीएम किसान भाई योजना में। इस दौरान जैसे ही उन्हें बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे वह अपने उपज बेच सकेंगे। पीएम किसान भाई का फुल फॉर्म क्या है? पीएम किसान भंडारण इंसेंटिव स्कीम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है पीएम ऊषा योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पीएम ऊषा का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। 2023 में पीएम ऊषा योजना की शुरुआत हुई। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि पीएम ऊषा के रूप में लॉन्च किया गया। रूषा एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अक्टूबर 2013 में शुरू की गई थी, जिसे कि अब पीएम ऊषा कर दिया गया है, जिसका लक्ष्य पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। इस योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जीवंत ग्राम कार्यक्रम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, ये आप ऊपर करवा चुका हूँ, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से शुरू किया था। 15 फरवरी 2023 को योजना की शुरुआत हुई थी। नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों को समग्र विकास करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। डाक विभाग के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। 1 अप्रैल 2023 को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज दर पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है अमृत भारत स्टेशन योजना। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगस्त 2023 में योजना की शुरुआत हुई। रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अमृत भारत स्टेशन योजना फरवरी 2023 में रेल मंत्रालय द्वारा देश भर में 1275 स्टेशनों के पुनः विकास के लिए शुरू की गई थी। अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है और देश भर में 1275 स्टेशनों के पुनः विकास के लिए इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। देखिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 26-27 तक के लिए शुरू किया था। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है, जिसका मकसद 15 साल और उससे अधिक उम्र के गैर साक्षर लोगों को बुनियादी साक्षरता देना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। योजना की शुरुआत हुई 19 अप्रैल 2023 को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस मिशन का लक्ष्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाना और इससे संबंधित एक जीवंत एवं रचनात्मक इकोसिस्टम तैयार करना है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की जो अवधि है 2023-24 से 2030-31 तक होगी और इसका कुल बजट 6003.65 करोड़ है। नेक्स्ट है युवा पेशेवर योजना। देखिए युवा पेशेवर योजना की बात करेंगे। 9 जनवरी 2023 को योजना की शुरुआत हुई। जो 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास 2.0 योजना। देखिए विवाद से विश्वास 2.0 योजना की बात करेंगे। 2 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह सरकारी एजेंसियों से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे अनुबंधात्मक विवादों को हल करने की एक स्वैच्छिक निपटान योजना है। नोट की बात करेंगे। नोट देख लीजिए इंपॉर्टेंट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने 2023-24 के बजट भाषण में विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी। आगे है प्रिप योजना। ये योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिप योजना। प्रिप योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्रिप का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर।
2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरण डिज़ाइन और विकास में नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना का पूरा नाम क्या है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। यह है नमस्ते का फुल फॉर्म। अगस्त 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। नमस्ते शहरी भारत में स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान पर जोर देती है। इस योजना के तहत सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए मैनुअल तरीकों की जगह मशीनीकृत तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा नमस्ते योजना में। नेक्स्ट है स्माइल योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्माइल योजना में स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। फरवरी 2022 में इसकी शुरुआत हुई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। देखिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की यहाँ पे बात हो रही है। उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया अक्टूबर 2022 में। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार ने उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए इस योजना को शुरू किया था, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है अग्निपथ योजना। योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को हुई। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 17.5 साल से 23 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट है मिशन अमृत सरोवर। अप्रैल 2022 में इसकी शुरुआत हुई राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर। नोडल मंत्रालय की बात करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण या पुनरुद्धार करना है, जिससे कुल 50,000 अमृत सरोवर बनाए जा सकें। नेक्स्ट है सीड योजना। सीड योजना का पूरा नाम देखेंगे स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, यानी कि डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब। फरवरी 2022 में इसकी शुरुआत हुई। नोडल मंत्रालय की बात करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इस योजना का मकसद DNT उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग देना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DNT का फुल फॉर्म क्या है? डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब। सीड योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है श्रेष्ठा योजना। श्रेष्ठ योजना की बात करेंगे। पूरा नाम है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरिया। शुरुआत हुई थी 6 दिसंबर 2021 को। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं PM मित्रा योजना। PM मित्र योजना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। PM मित्रा का फुल फॉर्म है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। कपड़ा मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया। अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई है। कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? केंद्र ने PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी कि PM मित्रा योजना के तहत नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थानों का चयन किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी कि PM अजय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना 2021-22 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों में गरीबी को कम करना। उद्देश्य की बात करेंगे। यहाँ पे देश के सभी बच्चे 3 से 9 साल की उम्र के बीच में ही बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल कर लें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारे पास है PM स्वनिधि योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है PM स्वनिधि योजना। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये PM स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म है। योजना की शुरुआत जून 2020 में हुई थी। आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है।
उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आम व्यापारी और रेहड़ी लगाने वाले नागरिकों के लिए संचालित की जा रही है, जिसके तहत उन्हें व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ऋण मुहैया कराया जाता है। बताना चाहता हूँ, अब इस योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने की समय सीमा 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है पीएम स्वनिधि योजना में। नेक्स्ट है पीएम ई विद्या योजना। उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी ने किया। 8 मई 2020 को इसका उद्घाटन हुआ। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है पीएम ई विद्या योजना। समर स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत 12 डीटीएच चैनल शुरू किए जाएंगे, जिनमें से कक्षा 1 से 12 तक समर्पित होंगे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, पीएम ई विद्या योजना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम का फुल फॉर्म देखिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत 2019 में हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य की बात करेंगे, पीएम कुसुम योजना किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप लगाने के लिए सब्सिडी देने का एक कार्यक्रम है। इस योजना के तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए 30% से 90% तक की सब्सिडी मिलती है। नेक्स्ट आ गया है पीएम किसान मानधन योजना। तो देखिए, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 12 सितंबर 2019 को इसका उद्घाटन हुआ। कृषि एवं किसान मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। नेक्स्ट आ गया है जल जीवन मिशन। देखिए, जल जीवन मिशन का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई। जल शक्ति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों एवं उनके परिवार को आय सहायता प्रदान करना। किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट आ गया हमारे पास गोवर्धन योजना। देखिए, गोवर्धन फुल फॉर्म क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ये है गोवर्धन का फुल फॉर्म। उद्घाटन की बात करेंगे, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अप्रैल 2018 में गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य देखेंगे, गोवर्धन योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद गाँव को स्वच्छ रखना, ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना और मवेशियों के कचरे से ऊर्जा और जैविक खाद बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है आयुष्मान भारत योजना। देखिए, आयुष्मान भारत योजना की बात करेंगे। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई। नोडल मंत्रालय की बात करेंगे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य की बात करेंगे, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। मुख्य उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना की 10 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे पीएम आशा। ठीक है, पीएम आशा फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना के तहत सरकार पंजीकृत किसानों से दालों, तिलहन और नारियल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करती है। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना। सितंबर 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। विद्युत मंत्रालय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जैसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है हमारे पास दीनदयाल स्पर्श योजना। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ
एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज हॉबी। हॉबी, ठीक है। दीनदयाल स्पर्श योजना का फुल फॉर्म है। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, 3 नवंबर 2017 को। डाक विभाग के अंतर्गत आता है। इस योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। छात्रवृत्ति की राशि 6,000 रुपये प्रति वर्ष या बोल सकते हो 500 रुपये प्रति माह है। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया योजना। उद्घाटन किया पीएम मोदी जी ने। 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है इसका? मकसद देश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना और नवाचार उद्यमिता के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। नेक्स्ट आ गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाली जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश के बलिया से हुआ था। इसका नारा है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना थी ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नारा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया से। एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए योजना की शुरुआत कब हो रही है, ये तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उड़ान योजना की। तो देखिए उड़ान का पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 21 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। इस योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंड अप इंडिया योजना। देखिए स्टैंड अप इंडिया योजना की हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अप्रैल 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत करी थी, स्टैंड अप इंडिया योजना की। नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। देखिए अगर हम बात करें सेतु भारतम योजना की, उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत कब हुई? 4 मार्च 2016 को। नोडल मंत्रालय की हम बात करेंगे तो देखिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। सेतु भारतम का जो पूरा होने का वर्ष है 2019। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त बनाना, जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और सुरक्षित बाधा रहित यात्रा सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। तो देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की यहाँ पे हम बात करेंगे। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 21 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ का जो राजानंदगांव जिला है यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय, नौकरी और जीवन शैली की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पूरे भारत में 300 ग्राम समूह बनाना है। योजना का नारा क्या है? आत्मा गांव की, सुविधाएं शहर की। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। योजना की शुरुआत 2015-16 में हुई। जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उद्देश्य क्या है? देश के सभी कृषि क्षेत्रों में संरक्षित सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को केंद्रीय अनुदान दिया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों को 90:10 और बाकी राज्यों को 75:25 का अनुदान दिया जाता है। टैगलाइन क्या है इसका? प्रति बूंद अधिक फसल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उदय योजना की। देखिए उदय योजना का पूरा नाम क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। 5 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई। किसके अंतर्गत ये आता है? विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। उदय योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। उदय योजना फुल फॉर्म क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। नेक्स्ट है नई मंजिल योजना। अगस्त 2015 में इसकी शुरुआत हुई। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है नई मंजिल योजना। अल्पसंख्यक समुदायों के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की है नई मंजिल योजना को। यह योजना विश्व बैंक द्वारा 50% वित्त पोषित है।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की बात करेंगे। जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उद्देश्य क्या है? जेनरिक दवाओं को सभी के लिए किफ़ायती बनाने के लिए 2008 में जन औषधि योजना शुरू की गई थी। 2015 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना कर दिया गया था। नेक्स्ट है पीएम कौशल विकास मिशन, स्किल इंडिया मिशन भी बोलेंगे इसको हम। इसकी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये आता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका उद्देश्य क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है। जुलाई 2025 में इस मिशन ने अपनी सफल यात्रा के 10 वर्ष पूरे किए हैं। नेक्स्ट आ गया है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। देखिए उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई। नोडल मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाना। मोटो है पावर टू एम्पावर, सशक्त, हिंदी में होगा सशक्त करने की शक्ति। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका लक्ष्य शहरी गरीबों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को पक्का घर प्रदान करना। यह योजना अब 2024-25 से 28-29 तक विस्तारित की गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्मार्ट सिटी मिशन। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई। नोडल मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की योजना है जिसका मकसद देश के 100 प्रमुख शहरों को नवीनीकृत करके उन्हें नागरिकों के लिए टिकाऊ और अनुकूल बनाना है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया है। नेक्स्ट आ गया है अमृत योजना। अमृत योजना में अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत 24 जून 2015 को हुई। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुंचाना इसका उद्देश्य है। इस योजना का नाम स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अमृत योजना का नाम किनके नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। अमृत योजना के तहत भारत भर के कुल 500 शहरों का चयन शहरी परिवर्तन और विकास परियोजनाओं के लिए किया गया था। इस योजना में से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट आ गया है अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस संस्था द्वारा विनियमित है? पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा ये विनियमित है। इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस योजना में शामिल होने की आयु न्यूनतम है 18 वर्ष, अधिकतम है 40 वर्ष। नेक्स्ट है पीएम उजाला योजना। ठीक है, उज्ज्वला योजना अलग है, उजाला योजना अलग है। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। 2015 में इसकी शुरुआत हुई। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी इस योजना को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। इसका मूल रूप से फरवरी 2015 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट के भाषण में उल्लेख किया गया था। मई 2015 में योजना की शुरुआत हुई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। लाभार्थियों की बात करेंगे 18 से 70 वर्ष की आयु के गरीब और वंचित व्यक्ति जिनके पास बचत बैंक खाता है। नेक्स्ट है फेम इंडिया स्कीम। फेम का फुल फॉर्म क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 1 अप्रैल 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई। भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य है। फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण 7 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ गया सुकन्या समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया।
22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में इसको शुरू किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना को किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह योजना माता पिता को 10 वर्ष की आयु तक उनकी बेटी के नाम पर खाता खोलने के द्वारा उनकी लड़की के लिए शिक्षा और विवाह के लिए एक कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख राशि की धनराशि जमा करनी होगी। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की यहाँ पे बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पटना बिहार में इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को। योजना की शुरुआत कब हुई? योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 को हुई थी, ये आपने ध्यान रखना। उद्घाटन हुआ था 25 सितंबर 2014 को। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? 2022 तक देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 24/7 निर्बाध बिजली की आपूर्ति प्रदान करना तथा कृषि और घरेलू उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति को अलग करना। इस योजना ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को प्रतिस्थापित किया था। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की हम बात करेंगे। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में गिरते बाल लिंग अनुपात के समाधान और लड़कियों को सशक्त बनाने से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ गया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करेंगे। योजना की शुरुआत दिसंबर 2014 में हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? देशी गायों की नस्लों का संरक्षण, विकास और संवर्धन करना। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी द्वारा केंद्रीय बजट 2023 में इसको शुरू किया गया, मतलब इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, इस योजना की। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने इसका उद्घाटन किया। 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। इस योजना के तहत भारत सरकार 0 से 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 7 जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चलाती है। मेक इन इंडिया योजना की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। उद्देश्य की हम बात करेंगे, भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाना इसका उद्देश्य है। मेक इन इंडिया अर्थव्यवस्था के 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है। 24 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की हम बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया 15 अगस्त 2014 को लाल किले से। योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। ठीक है, इसका उद्देश्य है 30,000 रुपये और एक जीवन बीमा पॉलिसी इसका लाभ है। और आपको बताना चाहता हूँ अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने एक सप्ताह में 18,96,130 बैंक खाते खोले। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में खुला। गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई। योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। देखिए फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में 2 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन उतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं लास्ट में करवा दूंगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नमामि गंगे परियोजना। देखिए नमामि गंगे परियोजना की बात करेंगे। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। जून 2014 में योजना की शुरुआत हुई। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना और उसका पुनरुद्धार करना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का जो क्रियान्वयन निकाय है वो क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मिशन वात्सल्य योजना। देखिए मिशन वात्सल्य योजना की हम बात करेंगे। योजना की शुरुआत वर्ष 2009 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 3 योजनाओं को लागू किया था। वर्ष 2010 में इन्हें एक ही योजना में मिला दिया गया, जिसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2017 में इसका नाम बदलकर बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया और
फिर वर्ष 2021-22 में मिशन वात्सल्य के रूप में इसे नामित किया गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। पुराना नाम क्या, शुरू कब हुआ था? 2009 में। पुराना नाम क्या था? बाल संरक्षण सेवा योजना। अब नया नाम मिशन वात्सल्य हो गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण में सुधार लाने में योगदान देना है। नेक्स्ट आ गया है E0 FIR पहल। देखिए E0 FIR पहल की बात करेंगे। इसे केंद्रीय गृह मंत्री के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा मई 2025 में शुरू किया गया था। यह एक स्वचालित प्रणाली है जो बड़ी साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों को सीधे FIR में बदल देती है, जिससे पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे काम करती है? शिकायत दर्ज होने के बाद यह दिल्ली के क्राइम पुलिस स्टेशन में ऑटोमेटिकली FIR बन जाती है और फिर जांच के लिए संबंधित थाने को भेज दी जाती है। नेक्स्ट आ गया है तलाश कार्यक्रम। तलाश का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। देखिए, अगर हम बात करें तलाश का फुल फॉर्म हिंदी में क्या होगा? जनजातीय योग्यता, जीवन कौशल और आत्म सम्मान केंद्र। नोडल मंत्रालय है जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य जनजातीय युवाओं की अंतर्निहित क्षमताओं को पहचाना और उन्हें आधुनिक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट है कैंसर AI और प्रौद्योगिकी चुनौती अनुदान कार्यक्रम। कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज ग्रांट प्रोग्राम की बात करेंगे, कैच प्रोग्राम की बात करेंगे। शुरुआत करी है इंडिया AI और नेशनल कैंसर ग्रिड ने। उद्देश्य क्या है? यह कार्यक्रम का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कैंसर की जांच, निदान और इलाज को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक यानी कि श्रेष्ठ। देखिए, श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। कब लॉन्च हुआ? अगस्त 2025 में। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? राज्य दवा नियामक प्रणालियों को मजबूत करना, दवा सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है श्रेष्ठ का। नेक्स्ट आ गया है हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन। 15 अगस्त 2025 को PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू हुआ। यह मिशन मुख्य रूप से अवैध घुसपैठ और उसके कारण भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे जनसंख्या के बदलावों से निपटने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025। ठीक है, इसको देखेंगे हम। देखिए, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 15 सितंबर 2025 को इसकी अधिसूचना दी गई, मतलब शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है? भूतापीय ऊर्जा को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख हिस्सा बनाना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में योगदान देना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉडल यूथ ग्राम सभा। अक्टूबर 2025 में इसको लॉन्च किया गया पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? यह मॉडल संयुक्त राष्ट्र सिमुलेशन से प्रेरित एक स्कूल आधारित पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों को स्थानीय शासन और पंचायती राज कार्यप्रणाली का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना है। नेक्स्ट हमारे पास कर्मचारी भविष्य निधि EPFO के लिए विश्वास योजना। 14 अक्टूबर 2025 को इसको लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि के 238वें केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में लॉन्च हुई। किसने लॉन्च किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, जो कि श्रम और रोजगार मंत्री हैं। इसका उद्देश्य EPF मामलों में मुकदमेबाजी कम करना है। नोडल मंत्रालय क्या है? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट आ गया है आदि कर्मयोगी पहल। देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? भारत भर के आदिवासी गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेताओं का एक समूह तैयार करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025। राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 वर्ष 2002 की नीति का स्थान लेगी, जो सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों को बेहतर संचालन के लिए एक मूलभूत ढांचा प्रदान करती है। मुख्य उद्देश्य क्या है? हर गांव में कम से कम एक सहकारी संस्था स्थापित करना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब क्रॉपी की योजना। देखिए, क्रॉपी का फुल फॉर्म क्या है? कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। यह एक डिजिटल पहल है जिसे भारत में फसल निगरानी और क्षति आकलन की प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। 9 जून 2016 को योजना की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसका उद्देश्य हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्ण देखभाल प्रदान करना है। आगे बताना चाहता हूँ, गर्भावस्था के चौथे महीने से लेकर प्रसव तक की सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। नेक्स्ट आ गया एकीकृत पेंशन योजना। देखिए, जो एकीकृत पेंशन योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2025। उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह ही सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करना है। आगे है, यह योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त पर 10,000 प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। आगे हम बात करेंगे इसका लाभ क्या है। 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना। देखिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने 26 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के दिशा निर्देश और पोर्टल का शुभारंभ किया। इस योजना में 22,919 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की गई है। इस योजना का उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता को कम करना और मेक इन इंडिया पहल को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है वैश्विक सहभागिता योजना। उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय ने किया। इस योजना का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। पहले इसे अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की योजना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है पीएम युवा 3.0 योजना। पीएम युवा 3.0 योजना की बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर्स यंग ऑथर्स मेंटरशिप स्कीम शुरुआत हुई 11 मार्च 2025 को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को मार्गदर्शन प्रदान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है सहकार टैक्सी परिवहन योजना। मार्च 2025 में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इस सेवा का उद्देश्य टैक्सी, बाइक और ऑटो रिक्शा चालकों को सीधे लाभ पहुंचाना और यात्रियों को किफ़ायती परिवहन सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट है बालपन की कविता पहल। ये शुरू किया किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। यह प्रतियोगिता 22 मार्च से होकर 22 अप्रैल तक चली। इसमें 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चों ने भाग लिया। उद्देश्य है सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में नर्सरी कविताओं का एक समृद्ध संग्रह तैयार करना। नेक्स्ट आ गया मिशन अमृत सरोवर। अप्रैल 2022 में मिशन की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर यानी कि तालाब का निर्माण या पुनरुद्धार करना, जिससे कुल 50,000 अमृत सरोवर बनाए जा सकेंगे। नेक्स्ट आ गया है विवेक्स पहल। देखिए, विवेक्स पहल की शुरुआत 18 मार्च 2025 को हुई। उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया। उद्देश्य क्या है? यह मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्त पोषण और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट योजना है वो है आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2024 में हुई। यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ही एक हिस्सा है। आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना के तहत केंद्र सरकार 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। अप्रैल 2025 में आयुष्मान व्यय वंदना योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया है वाटरशेड यात्रा। उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान जी ने किया 5 फरवरी 2025 को। इस पहल का जो थीम है वो है जल लाए धन धान्य। जल लाए धन धान्य इसकी थीम है। उद्देश्य क्या है? वाटरशेड यात्रा का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और जल प्रबंधन के महत्व को बढ़ावा देना। यह एक जागरूकता अभियान है जिसका लक्ष्य लोगों को पानी के सही उपयोग और संरक्षण के तरीकों के बारे में शिक्षित करना है। नेक्स्ट आ गया है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग।
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दी है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम देखेंगे। शुरुआत हुआ था 18 फरवरी 2016 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। किसानों को फसल क्षति से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए किसान का प्रीमियम 2% का होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और रबी फसलों के लिए 1.5। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। देखिए, योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई। नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी थी और शुरुआत हुआ 1 जनवरी 2025 को। उद्देश्य क्या है? भारत के सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रमुख प्रकाशकों की विद्युतपूर्ण ई पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना। इस योजना के लिए 3 वर्षों में 2025, 26, 27 तक कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है कैशलेस उपचार योजना। कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत जनवरी 2025 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने की। वाहन दुर्घटना के पीड़ितों को विशेष रूप से दुर्घटना के पश्चात के महत्वपूर्ण गोल्डन आवर के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस योजना में 7 दिनों तक या अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के चिकित्सा व्यय को कवर किया गया है कैशलेस उपचार योजना में। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। उद्देश्य क्या है? इससे यात्रियों को विश्वस्तरीय इमिग्रेशन सुविधाएं मिलेंगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सहज और सुरक्षित होगी। नेक्स्ट आ गया सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना। देखिए, सशक्त बेटी और दृष्टि परियोजना की हम बात करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा शुरू हुआ 4 जनवरी 2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय में। सशक्त बेटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना है। अगर हम बात करें ई दृष्टि परियोजना एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में डेटा संचालित निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना है। नेक्स्ट आ गया है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। 29 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए कुल इसका परिव्यय है। उद्देश्य क्या है? यह योजना एक जिला एक उत्पाद अवधारणा पर आधारित है, जिसके तहत हर जिले में एक प्रमुख कृषि खाद्य उत्पाद को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट आ गया है पंचायत से संसद कार्यक्रम। जनवरी 2024 में इसकी शुरुआत हुई। ये आपको ध्यान रखना है। पहला संस्करण है। राष्ट्रीय महिला आयोग और लोकसभा सचिवालय द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालयों के सहयोग से, ठीक है, उद्देश्य क्या है? पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में विविध पृष्ठभूमि से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन की जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आ गया विस्तार योजना। फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। शुरुआत हुई थी जनवरी 2025 में। उद्देश्य क्या है इस योजना का? कृषि विस्तार को आधुनिक बनाना और किसानों को तकनीक आधारित समाधान प्रदान करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पीएम आशा। फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। सितंबर 2018 में योजना की शुरुआत हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना के तहत सरकार पंजीकृत किसानों से दालों, तिलहन और नारियल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करती है। नेक्स्ट आ गया पीएम ई ड्राइव योजना। पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2024 को। भारी उद्योग मंत्रालय
के अंतर्गत आता है। वित्तीय परिव्यय है 10,900 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना शुरू की। भारत सरकार ने 12 जुलाई 2025 को पीएम ई ड्राइव पहल के तहत अपना पहला इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की, जिसके तहत प्रति वाहन अधिकतम 9.6 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है? पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। नेक्स्ट है जलवाहक योजना। जलवाहक योजना सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका उद्घाटन किया। 15 दिसंबर 2024 को इस योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों की वाणिज्यिक क्षमता का दोहन करना, रसद लागत को कम करना और सड़कों और रेल मार्गों पर यातायात को आसान बनाना है। यह योजना राष्ट्रीय जलमार्ग 1-16 पर लंबी दूरी की माल ढुलाई को प्रोत्साहित करती है। इसका लक्ष्य वर्ष 2027 तक 800 मिलियन टन किलोमीटर कार्गो को शिफ्ट करना है। नेक्स्ट आ गया है नई चेतना अभियान। पहला संस्करण 2022 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ये आपने ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, लिंग आधारित हिंसा को रोकना। थीम क्या है? नारा क्या है इसका? एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ। नेक्स्ट आ गया है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 नवंबर 2024 को योजना की शुरुआत हुई। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी एक पहल है और इसका लक्ष्य मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना छात्रों को बिना गारंटी के 10 लाख तक का शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। कुल परिव्यय की बात करेंगे वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए इस योजना के लिए 3600 करोड़ का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है पीएम इंटर्नशिप योजना। शुरुआत हुई 30 अक्टूबर 2024 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य युवा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। 21 से 24 वर्ष इसकी आयु पात्र हैं। इंटर्नशिप के दौरान केंद्र सरकार 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें 4500 रुपये केंद्र सरकार की ओर से, 500 रुपये इंटर्नशिप कराने वाली कंपनी की ओर से दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण में महिला भागीदारी बढ़कर 41% हुई है। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार उद्यमिता विकास यानी कि बायो राइड योजना। बायो राइड योजना का फुल फॉर्म इंग्लिश में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। 18 सितंबर 2024 को शुरुआत हुई इसकी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है ये। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान नवाचार उद्यमशीलता को बढ़ावा देना तथा भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। यह वर्ष 2030 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित भारत 2047 के विजन को प्राप्त करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट हमारे पास आगे है एनपीएस वात्सल्य योजना। ठीक है, एनपीएस वात्सल्य योजना की हम बात करेंगे। उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया। 18 सितंबर 2024 को योजना की शुरुआत हुई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है एनपीएस वात्सल्य योजना। इस योजना का उद्देश्य परिवारों को अपने बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना है। यह योजना अवयस्कों 18 वर्ष से कम उम्र के लिए, जिसमें माता पिता बच्चों की ओर से एनपीएस खाते में निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिशन मौसम। 3 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह एक 2 वर्षीय पहल है जिसका उद्देश्य चरम मौसम और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाना है। कुल परिव्यय की बात करेंगे 2000 करोड़ रुपए इसके लिए कुल बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है एग्री श्योर फंड। शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका उद्घाटन किया। एग्रीटेक स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस फंड का प्रबंधन नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा किया जाएगा। एग्रीश्योर फंड का कुल कोष 750 करोड़ रुपए होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार 250 करोड़ रुपए का योगदान देगी। नाबार्ड 250 करोड़ का योगदान देगी। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो आ गया है वो आ गया है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल योजना की शुरुआत 27 सितंबर 2024 को हुई। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित करना ताकि स्थानीय लोगों को क्षेत्र के बारे में अपने ज्ञान को रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद मिल सके। पहल को देश भर के 6 पर्यटन स्थलों में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा में
गंडीकोटा आंध्र प्रदेश में, बिहार के बोधगया में, मिजोरम के आइजोल में, राजस्थान के जोधपुर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी विजयपुरम में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है क्रूज भारत मिशन। ठीक है, क्रूज भारत मिशन की शुरुआत 30 सितंबर 2024 को हुई थी। मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस पहल का उद्देश्य क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। इस मिशन को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2029 तक चलेगा क्रूज भारत मिशन। नेक्स्ट आ गया विज्ञान धारा योजना। इसकी शुरुआत अगस्त 2024 में हुई थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए प्रस्तावित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संस्थागत और मानव क्षमता का निर्माण, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को समर्थन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आ गया सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम। रीसेट कार्यक्रम की बात हो रही है। 29 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत हुई। उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। उद्देश्य क्या है? सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को उनके शैक्षणिक विकास के लिए विशेष शिक्षा प्रदान करके उनके करियर विकास को सुगम बनाना। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना। 19 जून 2024 को इसकी शुरुआत हुई। देश भर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों की स्थापना करना उद्देश्य है। योजना की अवधि है 2024-25 से 2028-29 तक। वित्तीय परिव्यय है 2254.43 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, पीएम आवास योजना जो अर्बन है इसके बारे में हम देखेंगे। 25 जून 2015 को शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को किफ़ायती आवास प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है कीर्ति कार्यक्रम। कीर्ति का फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इसका उद्घाटन किया था। 11 मार्च 2024 को किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री के अंतर्गत आता है ये। उद्देश्य क्या है? खेलो इंडिया मिशन के तहत इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के स्कूलों में नामांकित 9 से 18 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना है। नेक्स्ट है स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम। योजना की शुरुआत हुई मार्च 2024 में नई दिल्ली में। शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों को मिट्टी की सेहत और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूक करना है और इस कार्यक्रम को 20 ग्रामीण केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में एक पायलट परियोजना के तौर पर शुरू की गई है। नेक्स्ट आ गया ग्रो पहल। ग्रो का फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड एग्रो फॉरेस्ट्री। फरवरी 2024 में शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, और ग्रो का फुल फॉर्म हिंदी में क्या है? बंजर भूमि का हरियालीकरण और पुनरुद्धार कृषि वानिकी के साथ। नीति आयोग इसकी नोडल एजेंसी है। बंजर भूमि को कृषि वानिकी के माध्यम से हरा भरा और उपयोगी बनाना इसका उद्देश्य है। आगे हमारे पास राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। 21 फरवरी 2024 को उड़ीसा के संबलपुर में इसकी शुरुआत हुई। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आ गया प्रेरणा कार्यक्रम। प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 4 जनवरी 2024 को। उद्घाटन किया स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है? सभी प्रतिभागियों को सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना जिससे उनके नेतृत्व गुणों से सशक्त बनाया जा सके। नमो ड्रोन दीदी योजना हम देख लेते हैं। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 नवंबर 2023 को। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला एवं सहायता समूह को सशक्त बनाना है जिससे वह कृषि कार्यों के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग कर सकें। नेक्स्ट आगे हमारे पास पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे पीएम जनमन योजना कहेंगे। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 15 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई। जनजातीय मामलों के मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? इसका मकसद कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना। पीएम जनमन का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान।
नेक्स्ट आ गया मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। देखिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की बात करेंगे। 1 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उद्देश्य है इसके माध्यम से जीएसटी के तहत खरीदे गए सामान की जीएसटी इनवॉइस अपलोड करने वालों को नगद इनाम जीतने का मौका मिलेगा। यह इनाम 10 लाख से करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का। नेक्स्ट है पीएम ई बस सेवा योजना। देखिए पीएम ई बस सेवा योजना की शुरुआत 16 अगस्त 2023 को हुई थी। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से 100 से अधिक शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अगला आ गया लखपति दीदी योजना। देखिए लखपति दीदी योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 15 अगस्त 2023 को इस योजना की शुरुआत हुई। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की 2 करोड़ महिलाओं को स्थायी आजीविका हासिल करने में मदद करना है। लखपति दीदी के बारे में जानेंगे। एक लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की वह सदस्य होती है जिसने सफलतापूर्वक 1 लाख रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय प्राप्त कर ली हो। नेक्स्ट है पीएम प्रणाम योजना। देखिए पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में पहली बार घोषणा की गई थी इसकी। 28 जून 2023 को इस योजना की शुरुआत हुई। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। देश में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों को खेती में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है नया सवेरा योजना। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया। 2023 में इस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना ताकि सरकारी और निजी नौकरियों में उनकी भागीदारी में सुधार हो सके। अगला है सागर समृद्धि पहल। उद्घाटन किया पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने। जून 2023 में इस योजना की शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है? ड्रेजिंग झीलों, नदियों, बंदरगाहों और अन्य जल निकायों के जल के तल से तलछट और मलबे को हटाना है। नेक्स्ट आ गया हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना। 2023 में योजना की शुरुआत हुई। रेल मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इस योजना के तहत 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। क्रेडिट गारंटी योजना शुरुआत 2023 में हुई। एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और एमएसएमई उद्यमों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आ गया नई स्वर्णिमा योजना। योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करना है। इसके तहत पिछड़े वर्ग की महिला उद्यमियों को सालाना 5% की ब्याज दर से 2 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है नई स्वर्णिमा योजना के तहत। नेक्स्ट आ गया अटल वयो अभ्युदय योजना। देखिए अटल वयो अभ्युदय योजना की बात करेंगे। 2023 में योजना की शुरुआत हुई थी। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? इस योजना के माध्यम से सभी भारतीय बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों को मूलभूत आवश्यक सामग्री जैसे भोजन, पानी, स्वास्थ्य, मनोरंजन, देखभाल आदि की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट आ गया है युवा 2.0 पीएम योजना। युवा योजना का पूरा नाम है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया अक्टूबर 2022 में। शिक्षा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य की बात करेंगे भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की है। यह 30 वर्ष से कम उम्र के युवा और उभरते लेखकों के लिए एक परामर्श कार्यक्रम है। अगला हमारे पास है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अगस्त 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2021-22 से 25-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के नाम से जनजातीय उप योजना की मौजूदा योजना को नया रूप दिया, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गाँव को आदर्श गाँव में बदलना है। नेक्स्ट है मिशन उत्कर्ष। जनवरी 2022 में इसकी शुरुआत हुई। आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एनीमिया को नियंत्रित कर एनीमिया मुक्त भारत की लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य करना है। नेक्स्ट आ गया प्रधानमंत्री पोषण योजना। योजना की शुरुआत सितंबर 2021 में हुई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा।
इस योजना के द्वारा देश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5 साल तक मुफ्त खाना मुहैया कराया जाएगा। इस योजना को पहले माध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता था और 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। देखिए, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की बात करेंगे। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। योजना की शुरुआत 2021 में हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता विकसित करना, संस्थानों का विकास करना और एक नेटवर्क बनाना है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की हम बात करेंगे। पीयूष गोयल जिन्होंने इसका उद्घाटन किया 19 अप्रैल 2021 को। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। इस फंड का उद्देश्य अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट आ गया है आहार क्रांति मिशन। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसका उद्घाटन किया था आहार क्रांति मिशन का अप्रैल 2021 में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। उद्देश्य क्या है? सुलभ पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की है। आदर्श वाक्य क्या है? उत्तम आहार उत्तम विचार। नेक्स्ट है हमारे पास पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। 29 मई 2021 को योजना की शुरुआत हुई। महिला और बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम की उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता या जीवित माता पिता या पिता खो दिए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की यहाँ पे बात करेंगे हम। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को हुई थी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र राशन धारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। चर्चा में क्यों है? इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास वन योजना। योजना की शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा केंद्रीय बजट 2020-21 में विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई थी। 1 अक्टूबर 2024 को इसको लागू किया गया था। नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों को समाप्त करने का एक प्रयास है ये। नेक्स्ट आ गया पीएम कृषि उड़ान योजना। पीएम कृषि उड़ान योजना अगस्त 2020 में शुरू हुई थी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन के संबंध में सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट आ गया प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को हुई। नोडल मंत्रालय इसका है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जिसे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान भी कहा जाता है, भारत सरकार एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे इस योजना का लक्ष्य उद्देश्य विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाना है और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को एकीकृत करना है ताकि लॉजिस्टिक की लागत कम हो और आर्थिक विकास तेज हो सके। प्रधानमंत्री गति योजना आर्थिक विकास के 7 इंजनों पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास अटल भूजल योजना। देखिए भूजल इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। भारत की भूजल प्रबंधन में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। अटल भूजल योजना विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से लागू की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, पीएम श्रम योगी मानधन योजना हम देखेंगे। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। फरवरी 2019 में इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, नोडल मंत्रालय कौन सा है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। उद्देश्य की बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन 15,000 रुपये या उससे कम की मासिक आय वाले 18 से 40 वर्ष की आयु वाले असंगठित श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर हर महीने न्यूनतम 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट आ गया अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा नौकरी गंवाने वाले लोगों की जीविका चलाने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की है।
नेक्स्ट है स्मारक मित्र योजना, 2017 में शुरू की गई संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इस परियोजना का उद्देश्य कॉरपोरेट संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या व्यक्तियों को अपनाने के लिए आमंत्रित करके पूरे भारत में स्मारकों, विरासत और पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। अगला आगे है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, 2017 जनवरी में शुरुआत हुई, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान की जाने वाली नकद प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये है। नेक्स्ट आ गया वन स्टॉप सेंटर योजना सखी। क्या? वन स्टॉप सेंटर योजना सखी की बात करेंगे। अप्रैल 2015 में योजना की शुरुआत हुई। महिला और बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। हिंसा प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। अगला गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मई 2015 में इसकी शुरुआत हुई, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य है प्रधानमंत्री जीवन जीवित बीमा योजना के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। आयु पात्र वर्ग है 18 से 50 वर्ष। अगला आ गया सांसद आदर्श ग्राम योजना, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। 11 अक्टूबर 2014 को योजना की शुरुआत हुई। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी हैं। अगला आ गया स्वच्छ भारत मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बस 2-3 योजना और रह गई हैं, इसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए स्वच्छ भारत मिशन की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। का उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई है। नोडल मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। उद्देश्य है स्वच्छता, साफ सफाई तथा खुले में शौच के उन्मूलन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना। भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य सिक्किम था। अभियान का नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर। यह आपने ध्यान रखना है, स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही है। अगला आ गया उन्नत भारत अभियान योजना, 2014 में इस योजना की शुरुआत हुई। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसका उद्देश्य कम से कम 5 गाँव के समूह से उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ना है ताकि यह संस्थान अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सकें। आपको बताना चाहता हूँ, आईआईटी दिल्ली को यूबीए योजना के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्थान के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जून 2011 में शुरू हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से समर्थन देकर उनकी आजीविका में विविधता लाने और आय में सुधार करने में मदद करना। पूर्ववर्ती नाम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 2015 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। और आपको बताना चाहता हूँ, नवंबर 2025 में इथोपिया ने गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी केंद्र सरकार की प्रमुख योजना से जुड़े हुए कंप्लीट क्वेश्चन की। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। ये जो टॉपिक था ना, केंद्र सरकार की प्रमुख योजना, ये आप ही की डिमांड पर मैं लेकर आया था। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है
वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।